हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता कहूं या फिर मैं तनुता कहूं, इसका प्रभाव देखने वाले हैं कि भाई सांद्रता बढ़ाने से या घटाने से मोलर चालकता कैसे प्रभावित होती है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले बेटा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं बेटा। हम बात करेंगे सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन, और बात करेंगे सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी कि अनंत तनुता पर चालकता क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे परबल विद्युत अपघट्टों के लिए, यानी कि जो मोलर चालकता है या फिर सीमांत मोलर चालकता है वो प्रबल विद्युत अपघट्टों के साथ कैसे बदलती है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के साथ कैसे बदलती है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हम दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते बेटा सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिट यानी कि किसी भी आयंस की चालकता की एक लिमिट है। वो जो आयंस अधिकतम चालकता प्रदर्शित कर सकता है, कोई भी आयन जो अधिकतम चालकता प्रदर्शित कर सकता है उसी को हम बोलते हैं बेटा सीमांत मोलर चालकता। तो चलिए देखते हैं सीमांत मोलर चालकता के बारे में। सीमांत मोलर चालकता क्या होती है? हम बोल सकते हैं अनंत तनुता, अनंत तनुता या शून्य सांद्रता, या शून्य, या बेटा मैं क्या कह सकता हूं, शून्य सांद्रता। अनंत तनुता या फिर शून्य सांद्रता पर जो चालकता होती है, अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर जो मोलर चालकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो देख लेते हैं इसके डेफिनेशंस को बेटा। किसी विद्युत अपघट्य की वह मोलर चालकता जो उसकी सांद्रता के, जो उसकी सांद्रता के शून्य के करीब पहुंचने पर, यानी कि लगभग हमारे पास सांद्रता टेंड्स टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लगभग, शून्य नहीं होगी, शून्य के करीब जा रहे हैं हम, लगभग शून्य के पास ही है। शून्य पहुंचने पर या अनंत तनुता पर अगर कंसंट्रेशन, अगर सांद्रता जीरो होगी तो वहां का आयतन, वहां की जो तनुता है वो कितनी हो जाएगी बेटा, अनंत हो जाएगी। या अनंत तनुता इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। इसे डिनोट करते हैं बेटा, इसे डिनोट करते हैं लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट। नॉट क्या है, जीरो क्या है, ये जीरो कह दो, ये जीरो क्या है बेटा, सांद्रता। जीरो क्या है, हमारी सांद्रता। इनफाइनाइट क्या है, तनुता। तो या तो मैं इनफाइनाइट से डिनोट करूंगा या फिर मैं जीरो से डिनोट करूंगा, से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप कि आपको बेटा ये बात पता चल गई होगी कि सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं। तो सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर जो मोलर चालकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। डिनोट किसे करते हैं सीमांत मोलर चालकता को, ए जीरो नॉट, सॉरी ए जीरो एम, जीरो कह दो या नॉट कह दो, ए इनफाइनाइट एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात। अब ये जो मोलर चालकता होती है ये डिपेंड करती है बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, दोनों के लिए अलग अलग होती है। प्रबल के लिए अलग होगी, दुर्बल के लिए अलग होगी। तो देखते हैं, हम बात करें सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन। सांद्रता के साथ
मोलर चालकता में परिवर्तन। तो आप देख सकते हो सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन परबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्टों में अलग अलग होता है। मोलर चालकता परबल विद्युत अपघट्टों के लिए अलग होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए अलग होती है। अब ये परबल विद्युत अपघट्टे क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्टे क्या होते हैं, चलिए अब इनको समझते हैं। तो देखिए बेटा, परबल विद्युत अपघट्टे, परबल विद्युत अपघट्टे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है परबल विद्युत अपघट्टे। अगर मैं परबल विद्युत अपघट्टों की बात करूं, अगर मैं बेटा परबल विद्युत अपघट्टों की बात करूं, तो ऐसे विद्युत अपघट्टे कहते किसे बेटा। तो पहली बात कहें हम, विद्युत अपघट्टे उसे कहते हैं जो आयनों में टूट जाता हो, जो आयनाइज हो जाता हो। जैसे NaCl, जब NaCl को आप बेटा पानी में डालोगे तो NaCl आयनाइज हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस में। तो हम कह देंगे NaCl हमारा क्या है, NaCl हमारा क्या है बेटा, वैद्युत अपघट्टे है। तो NaCl का जो जलीय विलयन होगा वो वैद्युत अपघट्टे कहलाएगा। वैद्युत अपघट्टे उसे कहते हैं जो आयनों में टूट जाता हो। अब आपने जब किसी विलायक के अंदर किसी वैद्युत अपघट्टे को डाला तो वो आयनों में टूटेगा। अगर वो 100% आयनों में टूट जाता है, अगर वो बेटा 100% आयनों में टूट जाता है तो उसको कहते हैं परबल विद्युत अपघट्टे, जो 100% आयनाइज हो जाए। जैसे NaCl, आपने 1 ग्राम NaCl लिया, पानी में डाल दिया इसको, कहां पर, पानी में, तो ये टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में। तो मैं कह रहा हूं अब ये जो 1 ग्राम NaCl है वो कन्वर्ट अगर हो जाए 1 ग्राम Na प्लस और 1 ग्राम Cl माइनस, तो मैं कह सकता हूं कि सारा का सारा NaCl कन्वर्ट हो गया Na प्लस और Cl माइनस में। मतलब 100% NaCl से मुझे क्या मिल गया, Na प्लस और Cl माइनस, 100%। तो ऐसा विद्युत अपघट्टे जिसका आयनन या जिसका वियोजन 100% हो जाता हो उसे कहते हैं परबल विद्युत अपघट्टे। लिख लो, चलिए डेफिनेशंस लिख लेते हैं बेटा। परबल विद्युत अपघट्टे किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखो, ऐसा विद्युत अपघट्टे, ऐसा विद्युत अपघट्टे जिसका वियोजन, जिसका वियोजन या फिर आयनन कह दो, जिसका वियोजन क्या हो जाता है बेटा, पूर्ण रूप से हो जाता है या पूर्णतः हो जाता है, पूर्णतः हो जाता है, पूर्णतः हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परबल विद्युत अपघट्टे कहलाता है। भाई चालकता तभी तो समझ में आएगी जब आपको ये बात पता होगी, परबल विद्युत अपघट्टे कहलाता है, अपघट्टे कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। पहले मैं आपको बता दूं परबल विद्युत अपघट्टे किसका होगा, समूह फर्स्ट ए और समूह सेकंड ए के जो तत्व होंगे वो परबल विद्युत अपघट्टों का निर्माण करेंगे। समूह फर्स्ट ए और समूह सेकंड ए। फर्स्ट ए में आता है बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी आएगा लेकिन सीरियल वाइज लिख रहे हम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और सेकंड ए में आता है बेटा हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये हमारे पास कहीं पर भी दिख जाओ तो हमेशा क्या बनाएंगे, एक परबल विद्युत अपघट्टे बनाएंगे। मतलब उनका आयनन 100% हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल जैसे NaCl, देखो फर्स्ट ए का है, आप चेक कर सकते हो बेटा NaCl किसका है, फर्स्ट ए का है।
है या नहीं है? KCl फर्स्ट एक है, बोलो भाई। आप कह सकते हो MgCl2, CaCl2 आदि। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे परबल विद्युत अपघट्य हैं। और ले लेते हैं बेटा NaOH या HCl, H2SO4 आदि। अब ले लो आदि, ये सारे के सारे क्या है हमारे परबल विद्युत अपघट्य हैं जिनका आयनन बेटा 100% हो जाता है। इनको हम क्या बोलेंगे? परबल विद्युत अपघट्य। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वैद्युत कहो या विद्युत कहो बात एक ही है, तो यहां पर वैद्युत ही लिख लेते हैं। वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य? दुर्बल विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य को तो आपको पता चल गया होगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य उसे कहेंगे जिसका आयनन 100% नहीं होता या कम होता है। कम कहूं या बहुत कम होता है, ऐसे विद्युत अपघट्य को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी कि जिसका आयनन 10% हो जाए, 5% हो जाए, 2% हो, 1% हो, बहुत कम आयनों में टूटते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा HCN, HCN जब ये आयनों में टूटेगा, जब ये आयनों में टूटेगा, समझ पा रहे हो? तो चूंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, आयनाइज तो होगा, आयनों में तो टूटेगा, लेकिन ये आयनन में कम टूटेगा, इसका आयनन बहुत कम होगा। मान लीजिए आपने ये 10 ग्राम लिया, कितना लिया? 10 ग्राम। तो ये आयनों में पता है कितना मिला? 1 ग्राम और 1 ग्राम। यानी कि अगर ये 100% है तो केवल कितना मिल रहा है हमें? 10% मिल रहा है। 10% ही आयनाइज हुआ बस। भाई 100 का 10% एक ही तो होगा, 100 का 10% एक ही होगा। केवल हमें 10% ही मिला बेटा, बहुत कम आयनाइज हो रहे हैं ना। तो बहुत कम आयनों में जो टूटेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड जब ये आयनों में टूटेगा तो O पे माइनस H पे प्लस, O पे माइनस H पे प्लस, तो भाई इसका आयनाइजेशन बहुत कम होगा। क्योंकि ये जो आयंस मिल रहे हैं ये आयनों में बहुत कम टूटेगा, बहुत कम आयंस मिलेंगे, 2%, 4%, 5%, 10%, 20%। आयनाइज कम होगा। चूंकि आयनाइज कम होगा, आयनों में कम टूट रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे बोलते हैं? जिनका आयनन बहुत कम होता है, जिनका आयनन बहुत कम होता है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा विद्युत अपघट्य, ऐसा विद्युत अपघट्य जिनका आयनन, जिनका आयनन, आयनन कहो या फिर वियोजन कहो, बात है कि आयनन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य बेटा कहलाता है। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपके सामने ही हमारे पास CH3COOH, और एग्जाम्पल ले सकते हो अभी HCN, और कौन होगा बेटा? NH4OH, NH4OH, बहुत सारे हो सकते हैं, और H2CO3 आदि बहुत सारे हो सकते हैं। खैर ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब इनका आयनन क्या होगा? बहुत कम होगा। तो अब आपको पता चल गया परबल विद्युत अपघट्य के बारे में भी और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में। तो कॉमन सेंस की बात है कि जहां आयन से ज्यादा होंगे, जहां आयन से ज्यादा होंगे, आयनों की गति के कारण ही तो चालकता होती है, वहां चालकता ज्यादा होगी,
तो प्रबल विद्युत अपघट्टों की तो चालकता ज्यादा होगी दुर्बल विद्युत अपघट्टों से। भाई यहाँ आयंस कम है तो इनकी चालकता कम होगी, प्रबल विद्युत अपघट्टों में आयंस ज्यादा है तो उनकी चालकता ज्यादा होगी। तो इसी चीज को समझाया गया, ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है, इसी चीज को समझना है बस। ये मेरे पास एक कंटेनर है, वहां टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बता रहा हूं। ये मेरे पास कंटेनर है और इसके अंदर बेटा, इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है, सॉरी, इसके अंदर मैंने क्या भर रखा है, पानी। ये अब फील करना बात को, चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ये पानी भर रखा है मैंने, इसके अंदर पानी भर रखा है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल दिया। अभी नहीं बात करें हम कि वो दुर्बल है या प्रबल है, हमने कहा कि इसके अंदर हमने क्या डाला, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, मतलब वो आयनों में टूट जाता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल दिया। ये तो कॉमन सेंस की बात लगा रहे हम, अभी नहीं हम बात करेंगे वो प्रबल है वो दुर्बल है। और वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन है, ए बी है बेटा, ए बी है। तो मैंने इसके अंदर ए प्लस और बी माइनस में जब वो टूटा तो मैंने इसके अंदर बहुत सारा ए बी डाला। जैसे मान लीजिए आपने 2 किलो पानी में यानी कि 2 लीटर पानी में आपने 5 किलो चीनी डाल दी, तो वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, बहुत गाढ़ा, मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे मैंने बहुत सारा क्या डाल दिया, ए बी डाल दिया। तो इसके अंदर बहुत सारे ए प्लस बी माइनस आयंस होंगे, ए प्लस बी माइनस आयन होंगे, ए प्लस बी माइनस आयन होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताओ। बहुत सारे होंगे, चूंकि बेटा आपने बहुत सारा ए प्लस बहुत सारा बी माइनस डाल दिया, मतलब बहुत सारा आपने क्या डाल दिया, ए बी डाल दिया। तो ए बी जब डालने से ये विद्युत अपघट्य ये आयनों में टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस में टूटेगा या नहीं टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस में। मैं सही कह रहा हूं नहीं, जल्दी बताओ। अब जैसे मैंने बहुत सारे आयंस डाले तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे, मतलब ऐसा मान के चलो कि ये लिक्विड है, तो इसके अंदर बेटा बहुत सारे Na प्लस और हमारा या ए प्लस बी माइनस, ऐसे बहुत सारे पड़े होंगे, क्योंकि सांद्रता बहुत ज्यादा है। मतलब मैं यहाँ कह रहा हूं सांद्रता अधिक है। अब सांद्रता अधिक कब होगी, जब हमने ए और बी की मात्रा ज्यादा डाली होगी, तभी तो सांद्रता ज्यादा होगी, जब ए बी की मात्रा ज्यादा होगी। इसका मतलब ए और बी, ए प्लस और बी माइनस पास ही होंगे। सांद्रता ज्यादा होने से ए प्लस और बी माइनस क्या होंगे, पास। तो थोड़ा फील करो बेटा, ये ए प्लस है और ये बी माइनस, अगर ये पास है तो इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होगा। ए प्लस बी माइनस के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। और आकर्षण होने से, चूंकि ये मॉलिक्यूल पास है, तो जितने ये ए प्लस बी के पास होगा, बी माइनस के पास होगा, उतना आकर्षण ज्यादा हो जाएगा। और अगर आकर्षण ज्यादा हो गया तो आकर्षण ज्यादा होने से बेटा गति कम हो जाएगी। आकर्षण ज्यादा होने से क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। और अगर आयंस गति नहीं करेंगे तो चालकता घट जाएगी। इस बात को समझो, ए प्लस बी माइनस के बहुत पास है, ए प्लस बी माइनस के बहुत पास होने से, पास क्यों है, क्योंकि सांद्रता ज्यादा। तो सांद्रता ज्यादा होने से ये आयंस पास होने से क्या होगा, इनके बीच आकर्षण बढ़ जाएगा। पास है ना, आयनों के बीच क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा। तो आकर्षण बढ़ने से क्या होगा, अब ये गति नहीं कर पाएंगे। भाई गति करने के लिए जगह चाहिए ना, आयंस बहुत पास है, आकर्षण बहुत ज्यादा हो गया, तो अब इनकी गति क्या हो जाएगी, कम। गति कम अगर हो गई तो भाई आयनों की गति के कारण ही तो चालकता होती है। तो आयनों की गति के कारण ही तो मोलर चालकता है। गति कम हो गई तो इनकी मोलर चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा
अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा तो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता घटेगी, मोलर चालकता घटेगी। बात समझ में कैसे घट रही है आपको पता चल रहा होगा। अब बाहर से मैंने क्या करा, बाहर से भाई मैंने क्या करा, इसके अंदर और पानी मिला दिया, और पानी मिला दिया। बाहर से मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया बेटा, और पानी मिला दिया। अब इस बात को समझो, पानी मिला दिया बहुत सारा। पानी मिलाने से क्या होगा, अब ये वाला आयंस, पानी मिल रहा है ना तो आयंस अब दूर दूर हो जाएंगे। तो पानी मिलाने से क्या होगा, ये आयंस, मान लीजिए पानी मिलाने से क्या हुआ बेटा, ये वाला आयंस जो है, ये वाला जो आयंस है यहां से ऊपर शिफ्ट हो गया, ये भी ऊपर शिफ्ट हो गया, यहां से खत्म हो गया ना, ये वाला भी ऊपर शिफ्ट हो गया, ऐसे ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। तो पानी मिलाने से क्या हुआ, इन आयनों के बीच की, इन आयनों के बीच की क्या होगी बेटा, इन आयनों के बीच की हमारे पास क्या हो गई, हाँ डिस्टेंस बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। अब ये बहुत दूर हो गए, आयंस क्या हो गए दूर, और जब आयंस दूर दूर हो जाएंगे, आयंस दूर दूर हो जाएंगे तो इनके बीच का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम। अगर आकर्षण कम होगा तो गति बढ़ जाएगी, गति बढ़ेगी तो फिर चालकता भी बढ़ जाएगी, मोलर चालकता बढ़ जाएगी। तो तनुता बढ़ाने से पानी बढ़ाने, सॉरी, तो पानी बढ़ाने से, पानी बढ़ाने से, पानी का मतलब है बेटा कि हम क्या बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं। तनुता बढ़ाने से, तनुता बढ़ाने से आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा, और आकर्षण अगर कम हो गया तो क्या होगा बेटा, फिर ये आराम से गति करेंगे, और गति जितनी ज्यादा होगी चालकता भी उतनी ज्यादा होगी, तो इनकी मोलर चालकता बढ़ जाएगी। तो अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा मोलर चालकता घटेगी, सांद्रता घटाऊंगा या फिर तनुता बढ़ाऊंगा तो फिर मोलर चालकता बढ़ेगी। क्योंकि जो सांद्रता होता है वो 1/v होता है। v क्या है, तनुता, यानी कि जो सांद्रता है वो तनुता के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा तो तनुता घटेगी, और अगर मैं तनुता बढ़ाऊंगा तो सांद्रता घटेगी। अगर मैं आज तनुता बढ़ा रहा हूं तो सांद्रता घट रही है ना, तनुता बढ़ाने से क्या हो रही है, सांद्रता घट रही है। मान लीजिए आपने 5 किलो चीनी 2 लीटर पानी में डाला था, गाढ़ा हो गया, अब आपने बाहर से 5 किलो पानी मिला दिया उसमें, तो पतला हो जाएगा, फिर और पानी मिला दिया और पतला हो जाएगा, फिर और पानी मिला दिया और पतला हो जाएगा। तो सांद्रता कम होती जा रही है और तनुता बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं। तो बात करते हैं परबल विद्युत अपघट्टों के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और मैंने अभी आपको बताया कि परबल विद्युत अपघट्ट हैं, तो परबल विद्युत अपघट्टों के अंदर आयंस ज्यादा होते हैं, आयंस जितने ज्यादा होंगे उनकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो परबल विद्युत अपघट्टों की चालकता क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा तो सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा, चाहे परबल विद्युत अपघट्ट हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, दोनों की ही चालकता, मोलर चालकता घटेगी। दोनों की मोलर चालकता क्या होगी बेटा, घटेगी। क्योंकि जब मैं सांद्रता बढ़ा रहा हूं तो आयंस पास पास ला रहा हूं, पास पास आयंस आने से उनके बीच आकर्षण बढ़ जाता है, गति कम हो जाएगी, तो चालकता भी कम हो जाएगी। क्लियर है। अब इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा डीबाई हकल ऑन सैगर ने। डीबाई हकल ऑन सैगर ने परबल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता को समझाने के लिए एक समीकरण दी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीबाई हकल ऑन सैगर समीकरण। अब इसको अच्छे से क्लियर आपको समझना है बेटा। पहली मैंने आपको जो बताई है मोलर चालकता, मोलर चालकता, इसके बारे में बताओ। दूसरा मैंने आपको बताया अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसे हम बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। क्या बोलते हैं बेटा, सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। अब सीमांत मोलर चालकता के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया, फिर भी थोड़ा सा बता दूं मैं, सीमांत मोलर चालकता क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास ये Na है, NaCl। अब जब NaCl आयनों में टूटा तो Na प्लस और Cl माइनस दिया, Na प्लस और Cl माइनस दिया। अब मैं कह रहा हूं जो Na प्लस है वो अधिकतम, वो अधिकतम कितनी मोलर चालकता प्रदर्शित कर सकता है, अधिकतम 50.1, 25 डिग्री सेल्सियस, 50.8 अधिकतम चालकता शो कर सकता है।
इस अधिकतम चालकता को मैं क्या बोलता हूं, सीमांत मोलर चालकता। कि भाई Na+ के कारण अधिकतम चालकता कितनी हो सकती है, 50.1। ये 50.1 ही क्या है, हमारी सीमांत मोलर चालकता। Cl- अधिकतम कितनी शो कर सकता है, 76.3, मान 76.3। तो Cl- की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता होगी ये 76.3 अधिकतम। लेकिन जब मैंने सांद्रता को बढ़ा दिया तो Na+ और Cl- की गति कम हो गई। गति कम होने से जब हमने देखा तो Na+ ने जो चालकता शो करी वो 50.1 नहीं करी, बल्कि वो कितनी करी, 30 करी। कितनी करी बेटा, 30 करी। तो जैसे मैंने सांद्रता को बढ़ा दिया तो Na+ की गति रुक गई, गति रुकने से चालकता भी रुक गई। तो चालकता इसने इतनी नहीं शो करी बल्कि 30 करी। तो ये 30 ही क्या है, C सांद्रता पर मोलर चालकता है। C सांद्रता पर मोलर चालकता है, C सांद्रता। अब Cl- ने 76 नहीं करी, मान लीजिए 50 करी। तो ये 50 क्या है, C सांद्रता पर मोलर चालकता है। C सांद्रता पर मोलर चालकता है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जैसे तनुता बढ़ाता जाऊंगा, पानी को बढ़ाता जाऊंगा, तो पानी के बढ़ाने से क्या होगा, Na+ और Cl- दूर दूर होंगे और दूर दूर होने से इनके बीच का आकर्षण कम होगा तो चालकता बढ़ने लगेगी। तो जितनी तनुता बढ़ाता जाऊंगा ये उतने दूर होते जाएंगे, उतनी ज्यादा चालकता बढ़ती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब मैं तनुता बढ़ाता 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 इतनी कर दूं कि उसकी तनुता अनंत कर दूं। उसकी तनुता कितनी कर दूं बेटा, अनंत। इतनी बढ़ा दी कि अब मुझे आयंस इतने दूर हो गए कि अधिकतम डिस्टेंस पे चले गए। यानी कैसे समझो कि 5 किलो पानी में आपने 10 ग्राम चीनी डाली तो आपको पानी पता ही नहीं होगा, सॉरी चीनी पता ही नहीं होगी कि इसमें चीनी भी पड़ी है क्या, आपको कि इसमें चीनी है ही नहीं, डाली नहीं आपने, तो पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर हमने NaCl डाल रखा है। इतने दूर चले गए। तो अब दूर होने से उनकी गति बहुत ज्यादा होगी और ज्यादा होने से उनकी चालकता भी बहुत ज्यादा होगी। तो बहुत चालकता मतलब अधिकतम जो चालकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर कोई भी आयंस अपनी अधिकतम जब चालकता शो करता है उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, बहुत अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं हम परबल विद्युत अपघट्य के बारे में। परबल विद्युत अपघट्टों के लिए मोलर चालकता λm का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। तनुता बढ़ाऊंगा तो मोलर चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे डिबाई-हकल-ओहन-सैगर समीकरण कहते हैं। किस समीकरण के द्वारा डिनोट कर सकते हैं उसे, कि हमारे पास जो बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, λm है, यानी कि जो मोलर चालकता है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता या जीरो सांद्रता भी कह दो। भाई अगर मैं यहां जीरो यूज कर रहा हूं तो जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता माइनस A √c। √c कहो या c की पावर हाफ कहो, बात एक है, c की पावर 1/2 बात एक। ये हमारे पास डिबाई-हकल-ओहन-सैगर समीकरण, जहां बेटा जहां λm तो है C सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता राइट, और बेटा A0m है शून्य सांद्रता पर, शून्य सांद्रता पर, शून्य सांद्रता कहूं या फिर अनंत तनुता कहूं, बात एक ही होगी, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता। और C क्या है बेटा, C क्या है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। A क्या है बेटा, A हमारा है स्थिरांक, A हमारा क्या है बेटा, स्थिरांक, कांस्टेंट, A हमारा स्थिरांक। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर। तो इस बात को डिबाई-हकल ने दिया। अब इसको थोड़ा फील करो, इसे नोट कर लिया होगा, हम आगे चल रहे बेटा, नोट कर लो। अब इसे फील करो
ये हमारा जो है वो एक सरल रेखा का समीकरण जैसा है, y बराबर c माइनस एम एक्स। सरल रेखा का समीकरण y बराबर c माइनस एम एक्स। c क्या है बेटा? y अक्ष पर, y अक्ष पर अंतःखंड, अंतःखंड y अक्ष पर क्या है? अंतःखंड। m क्या है? m है हमारा ढाल। m क्या है हमारा? m क्या है? ढाल। और ढाल कैसा है? नेगेटिव। तो ये कुछ समीकरण इसी से मैच खा रही है। ये हमारा y हो गया, ये हमारा c हो गया, ढाल हमारा m a हो गया, a हो गया नहीं हो गया, और c हमारा क्या हो गया? x एक्सिस पर हो गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ को प्लॉट करूं और ग्राफ बनाऊं मोलर चालकता और सांद्रता के बीच, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच, तो मुझे एक अंतःखंड लेना पड़ेगा। अंतःखंड कितना है? ए नॉट एम। तो ए नॉट एम मान लीजिए मेरा यहां पर है, ए नॉट मान लीजिए मेरा यहां पर है, यहां पर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे क्या है? ए नॉट एम है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता अधिकतम इतनी होगी। तो ग्राफ, ग्राफ स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव है। तो सरल रेखा नीचे को जाएगी, नेगेटिव है ना, सरल रेखा नीचे को जाएगी ऐसे। और ये परबल विद्युत अपघट्टों के लिए है बेटा। ये ग्राफ किसके लिए? परबल विद्युत अपघट्टों के लिए। अब अगर मैं बहिर्वेशन करूं, इसका एक्स्ट्रापोलेशन करूं, बहिर्वेशन, बहिर्वेशन क्या होता है कि एक्चुअल में तो मुझे इतनी वैल्यू का पता होगा, यहां तक पता होगा, क्योंकि सांद्रता तो जीरो हो नहीं सकती ना बेटा। फील करो, सांद्रता जीरो हो सकती है क्या? भाई जीरो सांद्रता पर ही तो अनंत, जीरो सांद्रता पर ही तो मोलर चालकता है। यानी कि जो ग्राफ है यहां से मिलके चलेगा, कब चलेगा? जीरो सांद्रता होगा। अब आपने पानी के अंदर, आपने पानी के अंदर NaCl डाल तो रखा है, चाहे वो आपने बहुत कम ही डाल रखा है, तो इसका मतलब रियल में तो जीरो सांद्रता हो नहीं सकती, जीरो के करीब जा सकती, लेकिन जीरो सांद्रता नहीं हो सकती। तो मैं क्या कर सकता हूं? बहिर्वेशन कर सकता हूं, यानी कि जस्ट इमेज कर सकता हूं कि अगर प्लॉट ग्राफ ये इसी तरीके से पीछे हटता गया तो शायद जीरो सांद्रता पर इतनी चालकता हो जाएगी। तो बहिर्वेशन के लिए मैं, बहिर्वेशन पर मैं इस ग्राफ को क्या कर सकता हूं? इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं। ये ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है ये माइनस ए होगा। इसका जो ढाल है बेटा वो क्या होगा हमारा? माइनस ए होगा। ढाल कितना है? माइनस ए। अब ये जो ए का मान है, ये जो ए का मान है, ये डिपेंड करेगा विलायक की प्रकृति। विलायक कहाँ है? आपने नमक को किसके अंदर घोल रखा है? साथ में ताप पर, टेम्परेचर कितना रख रखा है, साथ में विद्युत अपघट्टे पर, विद्युत अपघट्टे कौन सा घोला, साथ में जो विद्युत अपघट्ट है वो जब आयनों में टूटेगा तो उस पर धनायन और ऋणायन आएगा, इस पर। भाई अगर नेगेटिव ज्यादा है तो जल्दी से गति करेगा, पॉजिटिव ज्यादा जल्दी गति करेगा, कम है तो कम गति करेगा। इन सब चीजों पर ए का मान डिपेंड करेगा। क्लियर है बात? आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो आपको क्या करना है बेटा? ये नोट करना है। अब इसके ग्राफ को मैं आगे दिखा देता हूं। ये रहा ग्राफ, ये रहा। ये जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब परबल विद्युत अपघट्टों के लिए है, परबल विद्युत अपघट्टों के लिए है, सॉरी, परबल विद्युत अपघट्टे। और ये जो ग्राफ है वो है दुर्बल विद्युत अपघट्टे। हालांकि दुर्बल विद्युत अपघट्टे हम अलग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसी आज के लेक्चर में ही, लेकिन फिलहाल हमने दोनों ग्राफ यहीं पर ही मेंशन कर दिया। ध्यान से देखो बेटा, हमने ग्राफ बनाया मोलर चालकता और सांद्रता के बीच, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच। यहां से एक्स एक्सिस पर एक हमने अंत्यखंड काटा जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता का, जिसे हम बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। जीरो सांद्रता पर कौन सी चालकता होती है? सीमांत मोलर चालकता। तो ये अंत्यखंड यहां से यहां तक क्या हमारा? सीमांत मोलर चालकता, राइट। अब जो परबल विद्युत अपघट्टे ग्राफ आया वो इस तरीके से आया, और इसका जो स्लोप था ये माइनस ए था। ढाल जो था वो कितना था बेटा? माइनस ए स्लोप था, राइट। ये परबल विद्युत अपघट्टे, ये हमने बहिर्वेशन करा,
बहिर्वेशन यानी कि क्या करा हमने, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन, जस्ट कल्पना करिए, जस्ट इमेज करा कि कोई चीज अगर ऐसे हो रही है, अगर वो ऐसे ही होती रही तो हम, जैसे मान लीजिए आप कोई कल्पना करते हैं, किसी भी चीज की कल्पना करते हैं और वो सक्सेस हो जाती है कल्पना कि भाई ऐसे अगर मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। सेम वही है कि जब हमने प्लॉट को सीधा देखा तो अगर मैं सांद्रता को और घटाऊं और जीरो पे ले जाऊं तो अधिकतम जो चालकता होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। इसी को हम बोलते हैं बहिर्वेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। क्लियर है बात, बहुत बड़ी। अब यही चीज जब हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए देखी, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए देखी तो क्या हुआ, जब मैंने सांद्रता को घटाया तो सांद्रता घटाने से मोलर चालकता पे इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ा। आप देख रहे होंगे इतना खास प्रभाव नहीं पड़ा जब मैं सांद्रता को घटा रहा हूं। क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि यार दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अंदर जो आयंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जो कम आयनों में टूटता हो। तो आयंस बहुत कम है तो चालकता बहुत कम है, तो पहले से चालकता कम है। अब मैं घटाता जा रहा हूं सांद्रता को, सांद्रता घटा रहा हूं मतलब पानी डालता जा रहा हूं। तो पानी डालने से उनके बीच के क्या हुआ बेटा, उनके बीच जो आयंस थे वो टूटने लगे और दूर दूर होने लगे, और जैसे दूर दूर होने लगे तो उनकी चालकता क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसको ऐसे समझो कि मेरे पास ये है, अब मैं तनुता बढ़ाता जा रहा हूं, तो बढ़ाते जाने से क्या होगा, ए बी के बीच के फोर्स टूटते जाएंगे, आयंस बनते जाएंगे, ए बी के बीच फोर्स टूटते जाएंगे और हमारे आयंस बढ़ते जाएंगे। आयंस बढ़ते जा रहे हैं तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो एकदम से क्या हुआ, जब हमने सांद्रता को घटाया तो एकदम से चालकता बढ़ी, एकदम से ऐसे गया ग्राफ, और जब और सांद्रता को बढ़ाया तो और गया, और जब और बढ़ाया तो बिल्कुल सीधा भाग, बिल्कुल सीधा। तो अब ये जो ग्राफ है बेटा, वो कभी भी इस पॉइंट पे टच नहीं करेगा, वो बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, कभी भी इस पॉइंट पे वो टच नहीं करेगा। यानी कि मैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता नहीं निकाल सकता, सीमांत मोलर चालकता नहीं ज्ञात कर सकता मैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों की। देख पा रहे हो आप, ग्राफ बिल्कुल कहां चला गया बेटा, सीधा चला गया। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर हम मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। इसी मोलर चालकता को दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ज्ञात करने के लिए एक नियम आया जिसे बोलते हैं कोलराउश का नियम। वो इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे हम, इससे नेक्स्ट लेक्चर उसी का ही होगा, कोलराउश नियम। तो परबल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो ज्ञात की जा सकती है डी/हैकल-ऑन-सागर समीकरण से, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और डी/हैकल-ऑन-सागर समीकरण से ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसे ज्ञात करने के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए इसे ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम की हेल्प ली गई, कोलराउश के नियम की। कोलराउश के नियम के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात। क्योंकि जब हमने सांद्रता को घटाया तो जब तनुकरण ज्यादा कर दिया तो ज्यादा आयंस मिल गए, और आयंस मिलने से ज्यादा, एकदम से ज्यादा आयंस मिले तो एकदम चालकता बढ़ गई, और चालकता बढ़ने से क्या हुआ, ग्राफ बिल्कुल सीधा चला गया, पैरेलल। तो इसलिए बेटा हम इसका अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलते आगे। वो जो ग्राफ है उसी के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप देख सकते हो बेटा। क्या देखना है यहाँ पर, देखो यह देखा जा सकता है कि यदि मोलर चालकता एम लैम्डा एम को सी √c के विपरीत आरेखित किया जाए तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। हमें एक बिल्कुल क्या प्राप्त हो रही है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका अंत्य खंड हमारा क्या होगा, लैम्डा a0m, यानी कि जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता। हम ढाल क्या प्राप्त हो रहा है, हमारा a प्राप्त हो रहा है, ढाल जो है वो a है, रियल में कहूं तो माइनस है। क्लियर। अच्छा, ए का मान विद्युत अपघट्य के प्रकार, किस प्रकार का विद्युत अपघट्य है, विलायक की प्रकृति, विलायक की नेचर क्या है, ताप पर निर्भर करता है, ये बात बताई मैंने। इसका मान विद्युत अपघट्य के वियोजन से उत्पन्न धनायन एवं ऋणायन के आवेशों पर भी निर्भर करता है, ये बात मैं सब कुछ बता चुका हूं। तो आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं बेटा
दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, अपघट्य के लिए, अपघट्य के लिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसकी बात भी मैं कर चुका हूं। दुर्बल विद्युत अपघट्टों का आयनन तो बहुत कम होता है, जिस कारण चालकता बहुत कम होगी। ऊपर से आपने सांद्रता बढ़ा दी, सांद्रता बढ़ाने से उनकी चालकता और घट जाएगी, मोलर चालकता और घट जाएगी। अब मुझे क्या करना है, उनकी मोलर चालकता बढ़ानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सांद्रता को घटाना पड़ेगा और तनुता को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मैं सांद्रता घटाता जा रहा था तो मोलर चालकता पर इतना खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा तनुता को घटा दी तो बहुत सारे आयंस टूटने लगे, मतलब बहुत सारा जो विद्युत अपघट्य है वो आयनों में टूटने लगा, और जब वो आयनों में टूटने लगा तो आयंस एकदम से बढ़ गए, जिस कारण आयनों के कारण चालकता भी बढ़ गई, तो ग्राफ एकदम ऊपर को चला गया। और जब ग्राफ ऊपर को चला गया तो इसके लिए मैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर पाया, और इसी के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए तो हमने किसकी हेल्प ली, कोलराउस के नियम की। इसी चीज को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, देख सकते हो। एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो एसिटिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं, हाई कंसंट्रेशन पर इनका जो आयनाइजेशन होगा वो कम होगा, अल्प वियोजित होते हैं। अतः ऐसे विद्युत अपघट्टों के मोलर चालकता में तनुता के साथ, जो मोलर चालकता है उसमें तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। यानी कि जब मैं इसको तनु करता जाऊंगा, तनुता बढ़ाता जाऊंगा, तो वियोजन मात्रा में वृद्धि होगी। वियोजन मात्रा में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। अब सुनो, अल्प सांद्रता के समीप जब सांद्रता कम हो जाएगी, जब सांद्रता अल्प हो गई तो तनुकरण पर, जब हमने सांद्रता कम हो गई फिर भी हम पानी मिला रहे हैं, फिर भी तनु करें, तनुकरण पर मोलर चालकता जो है वो तेजी से बढ़ती है, बता चुका हूं मैं। अतः A0M का मान AM के शून्य सांद्रता तक, जो AM के शून्य सांद्रता तक है ना, उसके बहिर्वेशन एक्सट्रापोलेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हम बेटा क्या AM0 है, जिसे हम शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता है, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते बहिर्वेशन के थ्रू। जैसे हमने प्रबल विद्युत अपघट्य का बहिर्वेशन कर लिया था, तो ऐसे बहिर्वेशन करने से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य का ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा, तो अतः दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए A0M कोलराउस नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। अगर मुझे अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी, जिसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, तो वो किसके नियम से निकाल सकता हूं मैं, कोलराउस के नियम से निकाल सकता हूं। तो ये बात आपको सारी की सारी बातें अच्छे से क्लियर होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि सांद्रता बढ़ाने से मोलर चालकता क्यों घटती है या सांद्रता को घटाने से मोलर चालकता क्यों बढ़ती है। इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।